हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं 101 क्वेश्चन की। व्हेन अ गैस इज़ हीटेड चेंज टेक प्लेस। जब गैस को हम लोग हीट कर रहे हैं तो चेंज टेक प्लेस क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या ऑल ऑफ दीज? व्हाट इज़ द राइट आंसर इज दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। यानी जब गैस को हम हीट कर रहे हैं तो प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गैस को हीटेड कर रहे हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हीट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी? दैट इज़ 102 का सी, बोथ टेम्परेचर और प्रेशर विल इंक्रीज। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टेम्परेचर और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 103 जब बात करते हैं व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। 103 व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? 103 का सी, दैट इज़ बोथ टेम्परेचर एंड, जब प्रेशर होगा तो वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तब हमारा क्या बढ़ रहा है? वो टेम्परेचर एंड प्रेशर। 102 का सी एंड 103 का सी, यानी वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्नड बाय। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्नड बाय किसके थ्रू होगा? 104 का सी, दैट इज के लॉसियस लॉ के हिसाब से हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम गवर्न बाय, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की जब बात करते हैं तो 105, दैट इज योर पी, यानी चार्ल्स लॉ। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्न बाय चार्ल्स लॉ। 106 द हीटिंग द when gas is heated at constant pressure, the heat supplied is utilized in 106 का C, that is increasing the internal energy of a gas and also for doing some external work. 107 a mixture of gas expand from 0.03 meter cube to 0.06 meter cube at constant pressure of 1 MPa and absorb 84 kilojoule of heat during the process. The change in internal energy of the mixture is कितना क्या हो जाएगा? राइट आंसर 107 का बी, दैट इज 54 किलो जूल। 108 क्या होगा राइट आंसर? तो द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द डैश ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, दैट इज डिफरेंस। द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द हीटिंग एंड एक्सपैंडिंग ऑफ अ गैस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दैट इज यस। 10 का 9, 10 का नो, दैट इज यानी हीटिंग और एक्सपैंडिंग ऑफ अ गैस कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नो। 1110 व्हेन अ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, a process in which the gas is heated or expanded in such a way that the product of pressure and volume remains constant is called। 110 का पहले क्या था? जब गैस को हम कूल्ड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर तो क्या कंडीशन आएगी? 110 का दैट इज़ डी, दैट इज़ बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम डिक्रीजेस। यानी जब गैस को ठंडा कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर तो टेम्परेचर और वॉल्यूम घटेगा। 11 का बी, यानी दैट इज़ जब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि गैस को हीट कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं इस तरह से कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का रिमेन्स कांस्टेंट है, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा हाइपरबोलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस कौन इज गवर्न बाय, इसके द्वारा होता है, दैट इज़ हमारा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है हाइपरबोलिक प्रोसेस। 113 अ प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इन एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो क्या कहलाता है? दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। द हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्नड बाय चार्ल्स लॉ, दैट इज़ योर राइट आंसर इज ए, यस ट्रू। द हीटिंग ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्नड बाय द चार्ल्स लॉ, यस ट्रू। 115
That is a process in which the gas is heated or expanded in such a way that the product of its pressure and volume remains constant is called isothermal process. That is B. No. 116, that is isothermal process क्या कहलाता है? 116 isothermal process is में there is a no change in temperature. Thermal process temperature constant है, no temperature change, no enthalpy change, no internal energy change, and all of these. isothermal process govern temperature constant किस में होता है? A, B, C, D. What is the right answer is A. That is isothermal process हमारा यानी बॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग. एक्सपेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो? और व्हाट इज द राइट आंसर इज V2 अपॉन V1 यानी वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन अपॉन वॉल्यूम एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेंशन. एक्सपेंशन रेशियो आर जो हमारा क्या कहता है? V2 अपॉन V1. 119 की बात करते हैं. अ प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स आउट हीट टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वो क्या कहलाएगा? That is C. Adiabatic process. A process in which the working substance neither receives nor gives out heat to its surrounding during its expansion या compression, वो कहलाएगा हमारा adiabatic process. 120 की बात करते हैं कि there is a no change in internal energy in isothermal process. That is 120 का A correct. Work done during adiabatic expansion, वो क्या कहलाता है? That is all of these यानी P1 V1 P2 V2 upon gamma minus 1 MR T1 minus T2 upon gamma minus 1 and MR T1 gamma minus 1 bracket में 1 minus P2 V2 upon P1 V1, all of these. 122 जनरल लॉ ऑफ फॉर द एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैसेस, वो क्या कहलाएगा? जनरल लॉ दैट इज 122 का C. PV गामा पावर N इक्वल टू C. 123 की बात करते हैं तो विच ऑफ व्हेन द एक्सपेंशन या कंप्रेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ PV N इक्वल टू C, तो द प्रोसेस इज नोन एज क्या कहलाएगा? 123 का D. दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. 124 की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच क्या होगा? 124 का an adiabatic process is one in which that is no heat enters or leaves the gas, all the temperature of the gas changes, the change in internal energy is equal to the mechanical work done, all of the above. 124 का D, that is all of the above. Question number 125, the heat absorbed during a polytropic process is क्या होगा राइट आंसर? हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज 125 का D, दैट इज ऑल ऑफ दीज यानी गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू वर्क डन एंड गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इनटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 एंड गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू दीज आर द आल्सो एप्लीकेबल. क्वेश्चन 126 पे आते हैं. तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कितना होता है? क्या होगा? 126. पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? दैट इज योर 126 का B, दैट इज द log P2 अपॉन P1 अपॉन log V1 अपॉन V2. 127 की बात करते हैं तो when a fluid is allowed to expand suddenly into a vacuum chamber through an orifice of large dimension, the process is known as a free expansion process. क्या like 127 का A, that is true. 128, when a perfect gas is expanded through an aperture of minute dimension, the process is known as क्या कहलाता है? दैट इज़ 128 का D, थ्रॉटलिंग प्रोसेस. इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस 129 का D, दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का इसमें वर्क डन भी ज़ीरो, हीट ट्रांसफर भी ज़ीरो और इंटरनल एनर्जी ऑल्सो ज़ीरो. 130 का राइट आंसर क्या है कि द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज़ अ कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, दैट इज़ करेक्ट. Work done is a free expansion process, that is work done is a free expansion process, that is 0. 132
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 132 पे पाते हैं। तो बात कर रहा है कि अगर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T2/T1 इज इक्वल टू, दैट इज 132 का बी, यानी P1/P2 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। 133 का सी, that is constant pressure process. If the n equal to 0, the equation PV for n is equal to C, then the process is called constant pressure process. 134 का A, if the equation PV over n is equal to C, the value of n is equal to 1, then the process is called isothermal process. What is the right answer is A, it is true. 135 का C, process is adiabatic if the value of n, the equation PV over n is equal to C, दैट इज़ कितना हो जाएगा 35 का सी, दैट इज़ गामा। 136 की बात करते हैं। 136 का ए, यानी इफ इन इक्वेशन पी वी की एन इज इक्वल टू सी, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू गामा, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। 136 का ए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 136 की बात करते हैं, इफ द जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन इज पी वी की एन इज इक्वल टू सी, द प्रोसेस इज सेड टू बी हाइपरबोलिक इफ एन इज इक्वल टू, क्या होगा राइट आंसर 137 का बी, दैट इज़ 1। 138 मैच द कॉलम। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होगा P1V1 माइनस P2V2 अपन गामा माइनस 1। द हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट ड्यूरिंग अ पॉलिट्रोपिक प्रोसेस वो क्या लाएगा गामा माइनस एन अपन गामा माइनस 1 इंटू P1V1 माइनस P2V2 अपन n माइनस 1। द पॉलिट्रोपिक इंडेक्स इज log P2 अपन P1 अपन log V1 अपन V2। In reversible adiabatic process, the ratio of T2/T1 is equal to P1V1 minus P2V2 upon gamma minus 1. Work done in a free expansion process is 0. ये क्या है statement true is the false true. In steady flow process, the ratio of heat transfer is constant. 141 का, that is in throttling process में irreversible steady flow expansion process correct. The area under the temperature entropy curve for any thermodynamic process represent, क्या represent करता है, that is 142 का C, यानी either heat absorb करेगा या heat reject करेगा। 143 का B, the change of entropy when heat is removed from the gas is positive, that is 143 का B, that is no। 144 का C क्या होगा, the property of working substance with increase or decrease as heat is supplied या removed in a reversible manner is known as entropy. The entropy may be expressed as a function of, क्या कहलाता है हमारा, that is pressure and temperature. The heat absorbed or rejected by the working substance is given by, what is the right answer is del Q is equal to TdS. The entropy of water at 0 degree Celsius is assumed to be 147 का B, that is 0। 148 the increase in entropy of a system represent, क्या represent करता है, that is degradation of energy and the area under the temperature entropy curve for any thermodynamic process represent the work done during this process. What is the right answer is 149 का B, that is disagree. The change of entropy when heat is absorbed by the gas is 150 का, that is A, positive. Thanks for watching and sharing. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस टेलीग्राम का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।